गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी की बातें कर रहे हैं। तो समझिएगा, हम लोग बातें कर रहे थे प्रस्तावना, और प्रस्तावना में बातें कर रहे थे, है ना, संविधान का उद्देश्य, है ना, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, उद्देशिका, उद्देशिका। देखिए, हम लोग बातें कर रहे थे प्रस्तावना की मुख्य बातें। देखिए, प्रस्तावना की मुख्य बातें में हम लोगों ने देखा था क्या, संविधान का स्रोत, या फिर कहेंगे क्या, शासन शक्ति का स्रोत। तो दूसरा देखेंगे, ये देख चुके थे, है ना, संविधान का स्रोत या शासन शक्ति का स्रोत जनता, जिसमें आपने देखा था कि केसी वीर ने किस तरह से क्रिटिसाइज किया था और इसका जवाब, है ना, हमारे जनता की तरफ से क्या दिया गया, ठीक है, यानी भारतीय की तरफ से क्या दिया गया। तो इसके बाद हम बातें करते हैं संविधान का उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य में हम लोगों को जो देखना है वो एक एक वर्ड हम लोग देखेंगे, और वो क्या है तो देख लेते हैं। हालांकि ये देखा गया है ना, संविधान का उद्देश्य। देखिए, संविधान का उद्देश्य, तो संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का स्वरूप। इसके बाद हम लोग उद्देश्य की बातें करेंगे। संविधान का स्वरूप यानी शासन शक्ति का स्वरूप। तो सबसे पहले क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर क्या है, समाजवादी। हम एक एक टर्म को, एक एक वर्ड को देखेंगे, है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज, लोकतंत्रात्मक, गणराज। देखिए, तो आज हम लोग जो बातें करेंगे वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सोवरीन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बातें करें तो देखिए, सोवरीन का मतलब क्या है कि ये डिक्लेयर्स करता है, इंडिया जो है ना, इंडिया, वो चाहे राजनीतिक मामले हो या सिंपल सी बातें करें आर्थिक मामले हो या विदेश मामले हो, यानी अगर आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले हो, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, वही क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी अगर हम बातें करें आंतरिक मामलों, ठीक है, आंतरिक मामलों एवं बाह्य मामलों, में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। यानी समझ रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से कि हमारा देश, मतलब या किसी भी देश का संपूर्ण प्रभुत्व होने से तात्पर्य है कि वह आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले हो, उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। अगर हम बातें करें आंतरिक मामले, चाहे राजनीतिक मामले हो, आर्थिक मामले हो, है ना, तो इसमें क्या है कि अगर वो स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है तो ये क्या कहलाएगा, संप्रभु कहलाएगा। अगर हम बाह्य मामले की बातें करें, विदेश नीति की भी बातें करें, तो इसमें भी क्या है, स्वतंत्र व निर्णय लेने की शक्ति रखता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की बातें, अरे भारत तो संप्रभु सोवरीन कैसे है, ये चाइना से कभी डर जाता है, कभी अमेरिका से डर जाता है। तो देखिए, हमारा देश किसी से नहीं डरता है ना, ये स्वतंत्र है, संप्रभु है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी राजनीतिक मामला हो या आर्थिक मामला हो, ठीक है, या विदेश की मामला हो, ये अपना निर्णय खुद लेता है ना। जैसे कि समझिएगा एक सिंपल सी बात कि भूमंडलीकरण के दौर में यह माना जाता है कि हमारा भारत जो है ना, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहा नहीं है ना। वो वजह यही है
कि किसी के दबाव में आके ये अपना निर्णय चेंज कर लेता है। तो समझिएगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है वो निर्णय बदल लेता है ना। देखिए बातें क्या होती है, जैसे अगर बातें करें हमारा देश जो है वो कॉमनवेल्थ है ना या राष्ट्रमंडल की बातें करें तो इसमें सदस्य हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बातें करें विश्व बैंक से तो इससे भी सहायता मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इससे भी सहायता मिलती है। तो जब बातें आती हैं ग्लोबलाइजेशन की तो वहाँ पे लोग सबसे पहले यही उंगली उठाते हैं कि हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं रहा। लेकिन एक छोटी सी बात समझिए कि अगर आपको पढ़ना है ना, आपको नॉलेज चाहिए है ना, अगर आपको नॉलेज चाहिए तब तो आप वीडियो आके देख रहे हैं है ना, नहीं तो सो गए होते। और आपको पता है निंद्रा भी क्या है, मौलिक अधिकार है। जब आगे हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव का केस तो वहां देखेंगे है ना, निंद्रा भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आगे हैं वीडियो देखने के लिए। तो वजह यही है कि इससे आपका फायदा है और आपका फायदा है इसी के वजह से आप देख रहे हैं, नहीं तो क्या होता, सो गए होते, किसने मना किया है। तो इसी तरह से अगर बातें होगी भूमंडलीकरण में यानी ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बातें करें तो इस दौर में भी हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। लेकिन इसने अपनी सदस्यता ली है अपने फायदे के लिए। यह अगर सदस्यता खत्म कर लेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें मेंबरशिप लिए हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो ये अपने फायदे के लिए ना। हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है इसी के वजह से ये क्या है, ये सब सहायता लेने के लिए है ना कुछ बातों पे सहमत हो जाते हैं उनके निर्णय से। अब मान लीजिए पर्यावरण का मुद्दा होगा, अगर पर्यावरण का मुद्दा होगा, अगर हमारा देश चाहेगा कि हम पूरे है ना पूरे इंडिया से जंगल का सफाया कर दे, फॉरेस्ट काट दे, तो इस पे क्या होगा, अदर देश जो है वो एक्शन लेगा, क्योंकि इससे तो पूरा अर्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, हमारी पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ रही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा सभी के सहमति के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, हमारा कंट्री सॉवरिन है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आतंकवाद का मुद्दा आता है तो यहां पे क्या होगा, आतंकवाद सभी के लिए खतरा है, तो यहां पे क्या होगा, फिर हमें सभी की सहमति से चलनी पड़ेगी। अगर परमाणु अस्त्र की बातें करें, एटॉमिक वेपन्स की बातें करें, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, हमें सभी के सहमति पे चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, हमारा देश सोवरिन है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की बातें हैं, पूरे अर्थ की बातें हो रही है। तो इन मामलों में सहमति दिखानी पड़ेगी। तो समझिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यही कहता है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि चाइना वाले जो प्रोडक्ट आते हैं इंडिया में सरकार ही बैन कर दे, है ना, हम लोग नहीं खरीदेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, हालांकि बॉयकॉट बॉलीवुड भी हो रहा है, ठीक है, तो बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। अब चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेगा तो हम क्या करेंगे, वर्ल्ड बैंक है ना, इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब जनता कर सकती है ना, सरकार नहीं कर सकती है ना, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, है ना, हमारा जो भारत चलता है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसलिए नहीं कि कांग्रेस के समर्थक कहेंगे कांग्रेस वाले होते तो ये कर देते, बीजेपी वाले होंगे तो कहेंगे कि बीजेपी होते तो ये कर देते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे कि आगे हम लोग बातें करेंगे, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बातें जब करेंगे तो बताएंगे। ये भी हमारा डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं,
है ना। तो ये भी क्या राज्य को निर्देश दिया गया था कि हम लागू करेंगे, सरकार को जब भी वक्त मिले तो वो लागू करे, है ना। तो हमारा देश वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो समझिएगा कि संविधान का स्वरूप में हम लोगों ने देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सोवरीन। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, चाहे राजनीतिक मामले हो या आर्थिक मामले हो, यानी सिंपल सी बातें करें, या विदेश मामले हो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आंतरिक मामले और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहलाता है। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे समाजवादी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे समाजवादी, ठीक है। तो हम देखेंगे अडानी अंबानी की जो चर्चा हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। कार्ल मार्क्स नेहरू जी की बुराई जो कर रहे हैं, तो नेहरू जी ने क्या किया था, ठीक है, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो इन सब पे बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ आरजे स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड।